मेरा नाम है विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। क्या है ये बड़ा बिजनेस? ये मेरी कंपनी का नाम है। मैं आप सबका बिजनेस बड़ा करने में आपकी मदद करता हूं। एक छोटे व्यापारी का, एक स्टार्टअप का, एक एमएसएमई या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बिजनेस बड़ा करने में जो तकलीफें आती हैं, उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था और अपना बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपको जान के खुशी होगी, आज दुनिया का मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल वर्ल्ड का नंबर 1 बन चुका है। लगभग 1 करोड़ सब्सक्राइबर हम पार कर रहे हैं। आज मैंने देखा कि एक व्यापारी को तकलीफ आती है कि उसको बिजनेस बड़ा तो करना चाहता है पर जानता नहीं, उसके बाद जानकारी नहीं। इसके लिए मैंने कई अफोर्डेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज लॉन्च किए हैं, 2 महीने 3 महीने के, क्योंकि हमने आप सबसे मुलाकात करी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू और अपने इवेंट्स के थ्रू, जहां आपने मुझे अपनी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन बताए। वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ी तकलीफ है। क्या है वर्किंग कैपिटल? पहले इसको जरा समझते हैं कि बिजनेस फेल क्यों हो जाता है। देखिए, पहली चीज, अगर आपको कैश मैनेज नहीं करना आया अपने बिजनेस में, आप डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपकी इन्वेंट्री और इक्विपमेंट पे अगर आपको और पैसा लगाना है, आप नहीं कर पाएंगे। नया प्रोडक्ट नहीं खरीद कर पाएंगे और पैसा कलेक्शन में ध्यान चला जाएगा। यार, पैसा आया नहीं, उधारी चला गया, पैसा कैसे निकाल करके लाऊं, सेल्स कैसे बढ़ानी है, इससे ध्यान हट करके पैसे की कमी पे ध्यान ज़्यादा चला जाएगा। थोड़ा सा भी एक साइक्लिकल या थोड़ा सा भी सीजनल या एक सिचुएशनल इंपैक्ट आया ना आपके बिजनेस पे, एक दर्दनाक मौत के चलते आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, पेनफुल डेथ हो जाएगी। कभी कभार एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आपको फाइनेंस हैंडल करना नहीं आया था ठीक ढंग से, उसके कारण एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपको नहीं मिलते, कैश हाथ में रहना चाहिए। क्या होता है ये वर्किंग कैपिटल का बिजनेस? देखिए, ये ऐसा बिजनेस है, इसकी एक ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आप सीख गए तो पीछे से आने वाले सप्लायर के पैसे पे ही आप बिजनेस कर जाएंगे। आपको अपना पैसा ही नहीं लगाना पड़ेगा। चाहे आप प्रोडक्ट में हैं या सर्विस में हैं, कैश मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि जिनको आपने उधार देना है वो एनसीएलटी जाके आपका वाइंडिंग अप पटिशन डाल के धंधे को खत्म कर देंगे। अब वर्किंग कैपिटल के अलावा कुछ टेक्नोलॉजी की समझ बहुत जरूरी है। एक दुकानदार को भी हम चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना सीखे। क्या होता है ऑटोमेशन बिजनेस का? एक रिटेलर भी जब तक अपने करंट दुकान को ऑटोमेट करके पूरी तरीके से इससे बाहर नहीं निकलेगा, वो गल्ला नहीं छोड़ पाएगा, नेक्स्ट ब्रांच नहीं खोल पाएगा, नेक्स्ट ऑफिस नहीं खोल पाएगा, नेक्स्ट कंपनी, नेक्स्ट फैक्ट्री नहीं डाल पाएगा। आपको ईआरपी और सीआरएम की समझ होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या होती है मेरे बिजनेस के अंदर, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, मैं कैसे सर्विसेज और प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल कर लूं, मैं कैसे पेमेंट मेरी किसको देनी है, किससे लेनी है। मेरे पास एक शीट पे हर समय पता होना चाहिए मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, कितना स्टॉक फालतू पड़ा हुआ पीछे, इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, मेरी कॉस्टिंग क्या है, प्राइसिंग क्या है, मार्जिन कितने हैं, वेस्टेज कितनी हो रही है, मेरा कैश फ्लो के ऊपर मुझे टैक्सेशन की क्या तैयारी करनी है, बैंक की ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं, मेरे को कैसे अपनी सेल्स का प्रोजेक्शन डालना है, इंसेंटिव को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे डील करना है, फ्रेंचाइजी को कितना। मेरा नाम है विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। क्या है ये बड़ा बिजनेस? ये मेरी कंपनी का नाम है। मैं आप सबका बिजनेस बड़ा करने में आपकी मदद करता हूं। एक छोटे व्यापारी का, एक स्टार्टअप का, एक एमएसएमई या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बिजनेस बड़ा करने में जो तकलीफें आती हैं, उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था और अपना बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपको जान के खुशी होगी, आज दुनिया का मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल वर्ल्ड का नंबर 1 बन चुका है। लगभग 1 करोड़ सब्सक्राइबर हम पार कर रहे हैं। आज मैंने देखा कि एक व्यापारी को तकलीफ आती है कि उसको बिजनेस बड़ा तो करना चाहता है पर जानता नहीं, उसके बाद जानकारी नहीं। इसके लिए मैंने कई अफोर्डेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज लॉन्च किए हैं, 2 महीने 3 महीने के, क्योंकि हमने आप सबसे मुलाकात करी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू और अपने इवेंट्स के थ्रू, जहां आपने मुझे अपनी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन बताए। वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ी तकलीफ है। क्या है वर्किंग कैपिटल? पहले इसको जरा समझते हैं कि बिजनेस फेल क्यों हो जाता है। देखिए, पहली चीज, अगर आपको कैश मैनेज नहीं करना आया अपने बिजनेस में, आप डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपकी इन्वेंट्री और इक्विपमेंट पे अगर आपको और पैसा लगाना है, आप नहीं कर पाएंगे। नया प्रोडक्ट नहीं खरीद कर पाएंगे और पैसा कलेक्शन में ध्यान चला जाएगा। यार, पैसा आया नहीं, उधारी चला गया, पैसा कैसे निकाल करके लाऊं, सेल्स कैसे बढ़ानी है, इससे ध्यान हट करके पैसे की कमी पे ध्यान ज़्यादा चला जाएगा। थोड़ा सा भी एक साइक्लिकल या थोड़ा सा भी सीजनल या एक सिचुएशनल इंपैक्ट आया ना आपके बिजनेस पे, एक दर्दनाक मौत के चलते आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, पेनफुल डेथ हो जाएगी। कभी कभार एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आपको फाइनेंस हैंडल करना नहीं आया था ठीक ढंग से, उसके कारण एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपको नहीं मिलते, कैश हाथ में रहना चाहिए। क्या होता है ये वर्किंग कैपिटल का बिजनेस? देखिए, ये ऐसा बिजनेस है, इसकी एक ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आप सीख गए तो पीछे से आने वाले सप्लायर के पैसे पे ही आप बिजनेस कर जाएंगे। आपको अपना पैसा ही नहीं लगाना पड़ेगा। चाहे आप प्रोडक्ट में हैं या सर्विस में हैं, कैश मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि जिनको आपने उधार देना है वो एनसीएलटी जाके आपका वाइंडिंग अप पटिशन डाल के धंधे को खत्म कर देंगे। अब वर्किंग कैपिटल के अलावा कुछ टेक्नोलॉजी की समझ बहुत जरूरी है। एक दुकानदार को भी हम चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना सीखे। क्या होता है ऑटोमेशन बिजनेस का?
एक रिटेलर भी जब तक अपने करंट दुकान को ऑटोमेट करके पूरी तरीके से इससे बाहर नहीं निकलेगा, वो गल्ला नहीं छोड़ पाएगा, नेक्स्ट ब्रांच नहीं खोल पाएगा, नेक्स्ट ऑफिस नहीं खोल पाएगा, नेक्स्ट कंपनी, नेक्स्ट फैक्ट्री नहीं डाल पाएगा। आपको ईआरपी और सीआरएम की समझ होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या होती है मेरे बिजनेस के अंदर, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, मैं कैसे सर्विसेज और प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल कर लूं, मैं कैसे पेमेंट मेरी किसको देनी है, किससे लेनी है। मेरे पास एक शीट पे हर समय पता होना चाहिए मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, कितना स्टॉक फालतू पड़ा हुआ पीछे, इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, मेरी कॉस्टिंग क्या है, प्राइसिंग क्या है, मार्जिन कितने हैं, वेस्टेज कितनी हो रही है, मेरा कैश फ्लो के ऊपर मुझे टैक्सेशन की क्या तैयारी करनी है, बैंक की ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं, मेरे को कैसे अपनी सेल्स का प्रोजेक्शन डालना है, इंसेंटिव को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे डील करना है, फ्रेंचाइजी को कितना